नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मस्ती के साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले वीडियो भी बड़ी ध्यान से देखे होंगे। आज हम उसकी कंटिन्यू करेंगे। हमारे क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गए थे, उसके आगे 8 है। तो सभी आज जितने इस वीडियो में क्वेश्चन हो जाएंगे सभी देखेंगे। और जो लोग इस चैनल पर नया हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, 8 नंबर दिया गया है। कह रहा है कौन से कोण का मान 180 से अधिक किंतु 360 से कम होता है। हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, सब बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके कक्षा 9 वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें देखे जाके सब कोण बताए गए हैं। कौन कितने का कोण होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, सब कुछ बताया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो 180 से अधिक हो, यानी 180 से अधिक हो, 360 से कम हो, तो वो हमारा कोण क्या होता है? ये बृहत कोण होता है हमारा। क्या कौन सा कोण होता है? ये बृहत कोण होता है। इस क्वेश्चन आंसर से इतना ही आंसर है। उसने कोण का मान पूछा है, नाम पूछा है, कौन से कोण का नाम? तो बृहत कोण का नाम, यानी 180 से अधिक कह रहा है, यानी 180 से अधिक होना चाहिए। 180 से अधिक और कहा 360 से क्या होना चाहिए? हमारा कम होना चाहिए। तो कुछ भी हो सकता है, 200 हो सकता है, 300 हो सकता है, 290 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी 180 से ज्यादा होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए। सॉरी, 360 से कम होना चाहिए। तो ये हमारा बृहत कोण होता है। तो उम्मीद दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे पिछले वीडियो देखेंगे तो आपको परिभाषा समझ में आ जाएगी अच्छे से। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, ये दो कोण एक दूसरे के पूरक कोण है तब ये किस प्रकार के कोण है। हमने पिछले वीडियो में पूरक कोण, संपूरक कोण सब बता चुके हैं, लेकिन तब भी आप एक बार बताएंगे। पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश का होता है। अगर हमने मान लिया एक कोण x है, दूसरा कोण y है, अगर इसका पूरक कोण निकालना हो हमें, पूरक कोण, तो क्या हो जाएगा? यानी x प्लस का y बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 90। यानी इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना 90 अंश का आना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं। क्या ये दो कोण एक दूसरे के पूरक कोण है? अगर हमने मान लिया, मानना कोण इसका क्वेश्चन तो एक ही लाइन में है, कह रहा है एक दूसरे के पूरक कोण है। अगर देखो अब न दोनों जोड़ेंगे 90 अंश आएगा, तो इसका मतलब दोनों क्या है? 90 से कम ही होंगे। और जो 90 अंश से कम होता है वो न्यून कोण होता है, तो इसका आंसर न्यून कोण होगा। इसका एक आंसर एक लाइन में न्यून कोण होगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया, कह रहा है उस कोण का मान ज्ञात किया जो कि उसके पूरक कोण से x 24 अंश अधिक है। तो देखते सबसे पहले क्या करेंगे, मानना एक कोण x मान लिया, तो इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा? हमारा पूरक कोण हो जाएगा 90 माइनस का x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? दो कोण का योग 90 अंश का होता है, तो इसमें से x घटाएंगे तो 90 माइनस से पूरक कोण आएगा। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार कह रहा है कि इस कोण का मान क्या है जो उसके पूरक कोण से 24 अंश अधिक है। तो एक हमने कोण ये हो गया, इसका पूरक कोण कितना हो गया? 90 माइनस का x। कह रहा है कि उस कोण का मान क्या है जो पूरक कोण से 24 अंश अधिक है। ये 24 अंश अधिक है, अगर इसको 24 अंश अधिक करेंगे तभी तो बराबर होगा। अगर इसको 24 अधिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा। कह रहा है जो उसके पूरक कोण से 24 अंश अधिक है, ये अधिक है, ना कि ये अधिक है। अब हल करेंगे तो x बराबर का 90 माइनस का x प्लस का 24। x इधर आएगा, हमारा x प्लस का x हो जाएगा और जोड़ेंगे 9 2 114 हो गया। ये 2x हो गया बराबर 114। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 114 बटे 2, 2 पंचे 10, 214। तो x का मान कितना आ गया? 57। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया हमारा? 57। उस कोण का मान होगा, उस कोण हमने x माना था, तो इसलिए इस क्वेश्चन का मान कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं इसको, तो उसके पूरक कोण से 24 अंश अधिक है। तो ये कोण हमने x माना, इसका पूरक कोण से 24 अधिक है, ये अधिक है। अगर इसको अधिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा, तो इसको अधिक करेंगे तो बराबर हो जाएगा हमारा। इस तरह x का मान निकालेंगे तो इसका 57 अंश आ जाएगा। तो उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 देखें।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है यदि दो संपूरक कोण 3:2 के अनुपात में है तो कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोण क्या होता है? संपूरक कोण मतलब होता है दो कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश का होना चाहिए। तो इसको हल करते हैं। कह रहा है दो संपूरक कोण यानी 3:2 के हैं। अगर हम संपूरक कोण मान लें, यहाँ पे अनुपात दिया गया है, अनुपात दिया गया है 3:2 में दिया गया है। तो लिखेंगे माना कोण, ये हमारा 3x हो जाएगा और 2x हो जाएगा। कोण हमने 3:2 में है तो 3x और 2x मान लिया हमने। अब कह रहा है कि संपूरक कोण है। अब संपूरक कोण मतलब क्या होता है? हमारा संपूरक कोण कितना? 180 अंश का होता है। यानी इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होना चाहिए। यानी 3x प्लस का 2x बराबर का 180 अंश। ये हो जाएगा 5x बराबर 180 अंश। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 180/5। तो 5 × 15, 5 × 30। तो x बराबर कितना आ गया हमारा? 36। ये तो सिर्फ हमारा x का मान आया, अभी हमारे कोण का मान नहीं आया, ये x का मान आया है। अब क्या करें? जो कोणों के कोण हमने माने हैं कोणों के मान से, तो लिखेंगे अतः कोण, ये हमने 3x माना था, इसको करें 3 गुणे x का मान 36, 36 रखेंगे तो गुणा करेंगे 3 × 18, 3 × 9 तो 10, यानी 108 अंश का आ गया ये। दूसरा हमने 2x माना था, 2 गुणे 36 बराबर का 36 × 72। तो ये एक कोण हमारा कितना आ गया? 72 अंश आ गया। एक कोण 108 अंश का, दूसरा 72 अंश का। तो भी दोस्तों क्वेश्चन समझ में आएगा। इसे देखते हैं एक बार। क्या दो संपूरक कोण 3:2 के अनुपात में है। अनुपात में माना तो इन अनुपात को हमने 3x और 2x मान लिया। संपूरक कोण होता है दो कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो इन दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। x का मान निकालेंगे 36 आ जाएगा और x का मान इनमें रख देके हम कोण निकाल लेंगे। तो हमें दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके साथ ले लिए जिसका, उम्मीद दोस्तों इसके साथ ले लिया होगा। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 12 दिया कह रहा है किसी समकोण के 3/5वें भाग का संपूरक कोण ज्ञात करना है। यानी समकोण हमारा कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। तो लिखेंगे समकोण कितने अंश का? 90 अंश का होता है। कह रहा है समकोण के 3/5वें भाग, तो 90 का, तो समकोण का 3/5वां भाग, 18 बचे 90, 18 कितना आ गया हमारा? 54। तो इस क्वेश्चन का आंसर 54 नहीं है। क्यों? ये तो हमारे सिर्फ समकोण के 3/5वां भाग निकला है। कह रहा 3/5वें भाग का संपूरक कोण निकालना है। तो संपूरक कोण निकालेंगे इसका, संपूरक क्या हो जाएगा? संपूरक कोण होता है, अब देखो ये कोण कितना आ गया है, तो इसको क्या करेंगे हम? 180 में से घटाएंगे, 180 माइनस का 54, तो आएगा हमारा 6, 2, 126 अंश का। तो इस क्वेश्चन का आंसर 126 होगा, ना कि 54। 54 तो इस बार 90 अंश के 3/5वां भाग निकला है। उसने कहा 3/5वें भाग का संपूरक कोण निकालना है, तो 3/5वें भाग का संपूरक कोण होगा 126 अंश का होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन समझ में होगा, इसके साथ ले लीजिए, उम्मीद है इसके साथ ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 दिया गया, कह रहा है एक कोण की माप ज्ञात कीजिए, उसके पूरक कोण का 6 गुना उसके संपूरक कोण के 2 गुने से 12 अंश कम हो। तो क्वेश्चन लैंग्वेज के हिसाब से कठिन है, अगर इसको समझ गए एक बार तो आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। तो वीडियो को ध्यान समझे, क्वेश्चन को ध्यान से समझें। देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि कोण की माप, तो हमने माना कोण मान लिया, माना कोण x अक्ष मान लिया। पूरक कोण की बात कर रहा है और संपूरक कोण की बात कर रहा है। तो सबसे पहले इसका पूरक कोण निकालेंगे, तो पूरक कोण कितना हो जाएगा हमारा? 90 माइनस x हो जाएगा। अब इसका संपूरक कोण निकालेंगे हम, संपूरक कोण कहते हैं 180 माइनस x हो जाएगा। ये हमने कोण मान लिया, पूरक कोण निकाल लिया, संपूरक कोण निकाल लिया। अब उसने कह रहा है उसके पूरक कोण का 6 गुना, यानी पहले प्रश्नानुसार उसके पूरक कोण का, तो पूरक कोण हमारे कितना आएगा? 90 माइनस का x, पूरक कोण का 6 गुना उसके संपूरक कोण,
उसके संपूरक कोण के 2 गुने से 12 कम है। तो ये हमारे क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यानी 90 जो पूरक कोण का 6 गुना संपूरक कोण के 2 गुने से 12 कम है। इसको हल करेंगे तो 6 निमा 54 540 माइनस का 6x बराबर का 18 दूनी 36 360 माइनस का 2x माइनस का 12 हो जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 6x, इसको इधर लाएंगे प्लस का 2x हो जाएगा बराबर का 360 से 12 घटाएंगे कितना आएगा हमारा 8 और ये 348 माइनस का 540 आ गया, सॉरी माइनस का 540 आ गया। इसको घटाएंगे तो ये माइनस का 4x बचेगा, इधर घटाएंगे तो 540 में से अगर हम 348 घटाएंगे 2 बचेगा, 0 बचेगा और 2 बचेगा, कितना आएगा माइनस का 36 360 माइनस का 12, 360 में से अगर हम 12 घटाएंगे 8 बचेगा, 5 से 4 348, ठीक है। ये प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 540 में से अगर 8 2 बचा, यहाँ 13 9 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यानी 192 बचेगा, माइनस का 192। यहाँ से माइनस माइनस हमने काट दिया तो क्या 4x बराबर का 192। तो ये 4x बराबर कितना आ गया हमारा 192 आ गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा 192 बटे 4, 4 चौके 16, 3 बचा 32 और 4 8 32। तो x बराबर कितना हो गया हमारा 48 अंश का। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसने कोण की माप पूछी थी, हमने कोण x अंश का माना था। तो उम्मीद क्वेश्चन समझ में आएगा। फिर से एक बार देखते हैं। कह रहा है कोण की माप ज्ञात कीजिए तो उसके पूरक कोण का 6 गुना उसके संपूरक कोण के 2 गुने से 12 कम है। तो हमने कोण x मान लिया तो इसका पूरक कोण 90 माइनस x हो जाएगा, संपूरक कोण 180 माइनस x हो जाएगा। प्रश्नानुसार कह रहा है कि पूरक कोण का 6 गुना संपूरक कोण के 2 गुने से 12 अंश कम है। तो ये हमने कर लिया। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, जो x का मान निकालेंगे 48 आएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उम्मीद क्वेश्चन समझ में आएगा। इसके साथ ले लीजिए, उम्मीद है इसका आंसर ले लिया, इसके साथ ले लिया होगा। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रखेंगे इस वीडियो में। जितने क्वेश्चन बचे हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद है इस सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।